हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करेंट अफेयर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करेंट की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली दिवस रिपोर्ट, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली दिवस रिपोर्ट 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है ये बताना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विश्व खुशहाली दिवस, खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस। ठीक है, ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया है। कितने मार्च को? 20 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, 20 मार्च को मनाया गया है। कि कब मनाया गया है? 20 मार्च को। और इसको जारी करने वाला कौन है? तो इसको जारी करने वाला यानी विश्व खुशहाली दिवस को जारी करने वाला कौन है? इसको जारी करने वाला यूएनओ, ठीक है, यूएनओ का एक पार्ट है, यूएनओ का एक पार्ट है, उसका नाम है एसएसडीएम। क्या नाम है? एसएसडीएम। ठीक है, क्या नाम है? एसएसडीएम जारी करने वाला है। ठीक है, एसएसडीएम जारी करने वाला है। ठीक है, जारी करने वाला है। ठीक है, जारी करने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि इस पे टॉप पे कौन सा देश था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पे टॉप पर कौन सा देश था। तो आपके टॉप पर कौन सा देश था? फिनलैंड। यानी फर्स्ट पे कौन सा था? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। और आते हैं अब सेकेंड पर। सेकेंड पे कौन था? ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। और सेकेंड नंबर पे कौन था? तो नहीं, सेकेंड नंबर पे नहीं, सबसे लास्ट पर। ठीक है, लास्ट पर हम आते हैं। लास्ट पर कौन सा था? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, यानी ये सबसे अंतिम था। ठीक है, सबसे अंतिम नंबर पर, सबसे अंतिम नंबर पर। ठीक है, सबसे अंतिम नंबर पर था। ठीक है, अंतिम पर। अब बात करते हैं हम भारत की। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत। ठीक है, भारत कितने रैंक पर था? तो बात कर लेते हैं हम भारत कितने नंबर पर था? कितने? ठीक है, कितने नंबर पे था? तो आपका 126वां नंबर। ठीक है, 126वें नंबर पर था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 126वां। फिर आपको बता देते हैं कि विश्व खुशहाली दिवस अब कब मनाया गया है? अभी हाल ही यानी कल ही मनाया गया है, 20 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, इसको जारी करने वाला यूएनओ का एक पार्ट है, उसका नाम है एसएसडीएम। क्या नाम है? एसएसडीएम जारी करने वाला है। फर्स्ट रैंक किसको मिला है? फिनलैंड को। लेकिन यह भी बात ध्यान रखें कि फिनलैंड लगातार 7 बार, ठीक है, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड लगातार 7 बार। कितने बार? 7 बार। फिनलैंड लगातार, ठीक है, कितने बार? 7 बार स्थान ग्रहण कर चुका है। ठीक है, कर चुका है। कितनी बार? तो 7 बार। ठीक है, कितने बार? 7 बार ग्रहण कर चुका है फिनलैंड। ठीक है, यानी फर्स्ट रैंक पर भी है। और कितने बार? तो 7 बार। ठीक है, 7 बार। अभी बात कर लेते हैं अपने इंडिया की। ये कितने नंबर पर है? तो 126वें नंबर पर है। ठीक है, 26वां। और सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं, सबसे अंतिम पे कौन है? तो ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 126वें स्थान पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में देश के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, क्या
पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ हुआ है? ये आपका हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में। ठीक है, हुआ है। ठीक है, हैदराबाद में हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि तेलंगाना के, देखिए तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तेलंगाना के नए राज्यपाल, कहाँ के? तेलंगाना के नए राज्यपाल। ठीक है, नए राज्यपाल, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सीपी। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी ठीक है, राधाकृष्णन। ये कहाँ के हैं? तो ये आपके तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट सन 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वार्षिक। ठीक है, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे। अब इसको किसने जारी किया है? ठीक है, इसको किसने जारी किया है? तो जारी किसने किया है? जारी किसने किया है? जारी किसने किया है? तो ये आपको किसने किया है? जारी किसने किया है? तो जारी आपको किया विश्व मौसम विज्ञान संगठन। किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसको जारी किया है। ठीक है, ये सबसे गर्म वर्ष रहा 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 है। ठीक है, इसीलिए भारत के कितने स्थान पर था? फर्स्ट रैंक पर था। ठीक है, भारत कितने रैंक पर था? तो फर्स्ट रैंक पर। यहाँ लिख दे रहे हैं कितने नंबर पर? फर्स्ट पर। फर्स्ट नंबर पर कौन था? तो भारत। ठीक है, लेकिन बताना ये है कि कौन से वर्ष में। ठीक है, तो कौन से वर्ष में? तो ये आपका कौन सा वर्ष था? तो सन 2023। कौन सा वर्ष? सन 2023। ठीक है, कौन सा? सन 2023। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्ष सन 2023। अब बात कर लेते हैं कि पहली बार सबसे गर्म वर्ष कब रहा था भारत? तो पहली बार। ठीक है, पहली बार बात कर लेते हैं। पहली बार कब रहा था? पहली बार तो 1901 में। कब रहा था? 1901 में। ठीक है, अब दूसरी बार कब रहा है? दूसरी बार कब रहा है? दूसरी बार सन 2023 में। दूसरी बार सन 2023 में। ठीक है, सबसे गर्म यानी सबसे अधिक गर्मी
पड़ी थी, ठीक है, पड़ी थी, सबसे अधिक गर्मी पड़ी थी, ठीक है। देख लीजिए पहली बार कब, 1901 में, और दूसरी बार कब, तो सन 2023 में। कितने सालों में फिर से रिपीट हुआ है, तो ये आपका 174 वर्षों में, ठीक है, 174 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में, तो 174 वर्षों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 में जारी किसने किया है, तो ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। अब ये सबसे गर्म वर्ष रहा है, यानी सन 2023 जो था ये सबसे गर्म वर्ष रहा है। फर्स्ट पे भारत ही है, यानी सन 2023 में। लेकिन पहली बार एक बार और इसको मिला था, ठीक है, तो वो कौन सा वर्ष था, तो आपका था 1901 में। और दूसरी बार कब हुआ है, तो अभी पिछले साल सन 2023 में। कितने वर्षों के बाद फिर से रिपीट हुआ है, तो 174 वर्षों के बाद फिर से रिपीट हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है, कितने एशियाई, 19वीं, सबसे पहले लिखेंगे हम 19वीं एशियाई खेल, ठीक है। अब कितने मीटर में, तो 5000, ठीक है, कितने, 5000 मीटर की दौड़, ठीक है, 5000 मीटर की दौड़ में। अब स्वर्ण पदक किसने जीता है, कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो आपकी जीती हैं पारुल चौधरी। कौन थी, पारुल चौधरी, ठीक है, पारुल चौधरी, ठीक है, पारुल चौधरी, ठीक है, पारुल चौधरी ने अभी जीता है। इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है, तो चाइना को मिला है। फर्स्ट रैंक किसको मिला है, तो चीन को मिला है। और इंडिया कितने नंबर पर था, तो इंडिया आपका चौथे नंबर पर था, ठीक है। भारत कितने नंबर पर था, तो भारत आपके चौथे नंबर पर था, कितने नंबर पर, चौथे नंबर, 4th रैंक पर था, ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल किसने जीता है, पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, समलैंगिक विवाह, कौन सा विवाह, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट किस देश के, तो ये आपके भारत की, ठीक है, भारत की सरकार ने, ठीक है, भारत ने इनकार कर दिया है। किसने, तो भारत ने इनकार कर दिया है, ठीक है, भारत, किसने इनकार कर दिया है, भारत ने इनकार कर दिया है, ठीक है, इनकार कर दिया है। अब मतलब किसने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 28, ठीक है, 28 जनवरी 1950, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है आपके DY चंद्रचूड़, ठीक है, उनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़,
ठीक है, चंद्रचूड़, ये क्या है आपके, ये न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब बताइए कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी, यानी पहली बार सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, पहला न्यायाधीश तो कौन थी आपकी, फातिमा बीबी। ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा, ठीक है, फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी। ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में ई एंट्री के लिए, कौन सी ई एंट्री के लिए, ई एंट्री के लिए ऐप लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम सुस्वागतम है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम सुस्वागतम है। क्या नाम है, सुस्वागतम। ठीक है, उसका नाम क्या है, सुस्वागतम। ठीक है, ये आपका कौन है, हाल ही में ई एंट्री ऐप लॉन्च किसने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने। किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका नहीं है, यहाँ जगह नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे हमको लिखना पड़ा। ई एंट्री ऐप किसने, उसका नाम क्या है, तो सुस्वागतम किसने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।